सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय, आज हम देखते हैं कि आत्मिक जीवन सावधानी का जीवन है। हर वक्त एक व्यक्ति को अपने चरित्र के प्रति, अपने बोली के प्रति सावधान रहने की ज़रूरत है मेरे प्रिय। इसमें हम पढ़ते हैं कि एक सावधानी का जीवन आत्मिक जीवन है। जो एक सावधानी का जीवन है, इसके लिए हमें हर वक्त, हर पल, हर क्षण तैयार रहने की ज़रूरत है मेरे प्रिय। जिस प्रकार से हम किसान के बारे में हम देखते हैं कि किसान अच्छा बीज बोया और शत्रु आकर के जंगली बीज बोया। कब? जब वो सो गए थे तब। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के साथ में चलते हैं, मानते हैं, जानते हैं, तो आपको आत्मिक रीति से सोने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर है कि आत्मिक रीति से लोग सो जाते हैं और उनका जीवन मेरे प्रियो ख़त्म हो जाता है। एक आयत हम पढ़ लेंगे, इफिसियों की पत्री, उसका 6 अध्याय का 18 पद। इफिसियों 6 का 18 पद में हम पढ़ते हैं, हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो और मेरे लिए भी, कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं। इसके लिए कि मैं जंजीरों में जकड़ा हुआ राजदूत हूँ। क्या प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि एक व्यक्ति हर समय, हर वक्त प्रार्थनामय जीवन व्यतीत करने की ज़रूरत है मेरे प्रिय। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के साथ में हैं तो आपको हर वक्त आत्मा और सच्चाई के साथ प्रार्थना करना है। जिस प्रकार से पौलुस रोमियो 12 के 1 और 2 में बोलते हैं, 1 में बोलते हैं कि मैं तुम्हें आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ कि तुम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर के ग्रहण योग्य भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। तुम्हारी यही आत्मिक आराधना, आत्मिक सेवा है मेरे प्रिय। आपकी और मेरी आत्मिक सेवा क्या है कि हम हर वक्त पवित्र लोगों के लिए, पवित्र झुंडों के लिए, जितने पास्टर हैं, प्रचारक हैं, संस्थाएं हैं, उनके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। आत्मिक जीवन में हर वक्त अपने चरित्र के प्रति, अपने बोली के प्रति सावधान रहने की जरूरत है मेरे प्रिय। इसमें बढ़ते हैं कि एक व्यक्ति अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल करना चाहता है, बहुत कुछ। एक आयत हम पढ़ लेंगे, मत्ती रची सुसमाचार, उसका 13 अध्याय का 33 पद। इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया, स्वर्ग का राज खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया और होते होते वो क्या हुआ, सब खमीर बन गया। वो होते रात भर वो मिला दिया शाम को, और सुबह वो खमीर बन गया मेरे प्रिय। उसी तरह से मेरा और आपका जीवन वैसा होना चाहिए कि जब हम और आप अंधकार में जाते हैं तो अंधकार में उजियाला चमकने पाए मेरे प्रिय। यीशु मसीह को कोई अंधकार रोक नहीं सकता है। दाऊद राजा क्या बोलता है कि हे परमेश्वर, मैं तेरी आत्मा से भाग करके कहाँ जाऊँ? आकाश में चढ़ूँ तो तू वहाँ है, अधोलोक में जाऊँ तो तू वहाँ है। अंधकार हमको छिपा नहीं सकता, क्योंकि हम परमेश्वर के दास और दासी हैं, और शैतान हमें छू नहीं सकता, क्योंकि हम आपके हाथों की कारीगरी है मेरे प्रिय। जी, हमको और आपको हर वक्त प्रार्थना करने की जरूरत है। हर समय में प्रार्थना करना सबसे ज़रूरी होता है मेरे प्रिय। और ख़ास करके जितने भारतवर्ष से मसीही भाई बहन हैं या भारतवर्ष से बाहर भी हैं, उनको भी प्रार्थना करने की अति आवश्यक होती है, अति ज़रूरत होती है। कब? इसमें हम पढ़ते हैं कि आत्मिक जीवन सावधानी का जीवन है। हर समय हमको और आपको विश्वास में, प्रेम में, धीरज में, शांति में आगे बढ़ चढ़ करके काम करना होगा मेरे प्रिय। तब जा कर के हम कह सकते हैं कि हम अपने दौड़ को पूरा कर लिया है, आत्मिक दौड़ को मेरे प्रिय। एक व्यक्ति को हर समय अपने जीवन के प्रति, अपने चरित्र के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपने कलीसिया के प्रति सावधान रहने की जरूरत है। इसमें पढ़ते हैं कि खमीर थोड़ा सा पूरे आटे को खमीर कर देता है। हमारा ज्योतिमय जीवन
यदि हम अंधकार में जाते हैं। नप्ताली के लोग अंधकार में डूबे हुए थे, लेकिन अचानक उन पर ज्योति पड़ी। सामरिया देश के लोग अंधकार में डूबे थे, सामरी स्त्री के द्वारा उन पर ज्योति चमकी। यीशु मसीह और सामरी स्त्री बातचीत करते हैं। वो कहते हैं कि मैं वो जल दूंगा जो तू कभी प्यासी ना होगी। जब एक व्यक्ति पर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आता है तो स्वर्ग की बातें मेरे प्रियो उस व्यक्ति को परमेश्वर सिखाता है। हर वक्त हर समय सिखाता रहता है और पढ़ाता रहता है। और जब हम अपने चरित्र के प्रति, आत्मिक जीवन के प्रति जब हम केयरफुल रहते हैं, जब हम सावधान रहते हैं, कोई शत्रु छू नहीं सकता है। छुएगा कब? जब हम अपने ज़िंदगी को आत्मिक रीति से सो जाते हैं, तब छूता है। ना तो ऐसे वो नहीं छूता है। ऐसे कैसे छुएगा? यीशु ने कहा कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी, लेकिन मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी बिना पूरा हुए। यीशु मसीह कहते हैं कि पहले तुम धर्म और राज्य की खोज करो तो संसार के हर एक वस्तु तुमको दे दिया जाएगा, तुमको मिल जाएंगी। कब? जब हम परमेश्वर के जनों के लिए, आत्मिक कलीसिया के लिए, आत्मिक पसवान के लिए, आत्मिक संस्था के लिए जब हम प्रार्थना करेंगे समर्पण के साथ, प्रभु यीशु आपके जीवन में कार्य करते हैं, आपके मन में कार्य करते हैं। हम यही प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे मूवी को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा आत्मिक जीवन में ग्रोथ करें और प्रार्थना करें और आपका जीवन उज्जवल जीवन हो सके। ये कब होगा? जब आप परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे, तब जा कर के होता है। सब आज्ञा लोग मानता है, लेकिन जब देने की बात आती है दशमांश की लोग मानता नहीं। वही तो मानना है, क्योंकि जब हम यहाँ पर मरणहार मनुष्य को देते हैं तो स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता के सामने गवाही देते हैं कि वो जीवित और पवित्र है प्रभु यीशु। सोचिए, उसमें हम आज्ञा तोड़ देते हैं। नहीं, जब देना है तो देना है। यही तो आत्मिक जीवन का रहस्य है मेरे प्रियो। आत्मिक जीवन में छोटी छोटी बातों के प्रति भी हम यदि वफादार हैं तो बड़ी बड़ी बातों के बारे में प्रभु यीशु आपको सामर्थ्य से परिपूर्ण करेंगे। और आत्मा का पाना, आत्मा का सामर्थ्य पाना आत्मिक जीवन में सबसे जरूरी है। यदि आप अभी तक पवित्र आत्मा का वरदान नहीं पाए हैं तो प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आइए और प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु आपके जीवन में कार्य करेंगे। हर वक्त वो कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं। कब? जब आप अपने दिल से प्रभु यीशु को स्वागत करते हैं कि हे प्रभु यीशु हमारे हृदय में आइए और इस हृदय का स्वामी आप हैं, तब जाकर के प्रभु यीशु कार्य करना चालू करते हैं मेरे प्रिय। एक आयत हम पढ़ लेंगे, पहला थिस्सलुनीकियों 5:6 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। 5:6 है, इसलिए हम दूसरों के साथ सोते न रहें। क्या? इसलिए कि हम दूसरों के साथ सोते न रहे आत्मिक जीवन में, पर जागते और सावधान रहें। क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं। पर हम जो दीन के हैं, क्या? हम दीन के संतान हैं। विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आत्मा का टोप पहनकर सावधान रहें। क्या? विश्वास, प्रेम और आत्मा का टोप पहन करके और आत्मा का तलवार ले करके हमको सावधान रहने की जरूरत है मेरे प्रियो। कब? विश्वास में मजबूत होना, प्रेम में मजबूत होना। प्रेम अनेक बुराइयों को ढांप देता है मेरे प्रियो। आप विश्वास की ढाल होना सबसे जरूरी है, क्योंकि आपका विश्वास हो यदि प्रभु यीशु मसीह में है तो कोई आपको डिगा नहीं सकता है। इसीलिए हमको आत्मिक रूप से जागने की जरूरत है आत्मा में, और आत्मा में प्रार्थना करने की जरूरत है कि हे परमेश्वर मेरे परिवार को, मेरे घर को, मेरे कलीसिया को, मेरे पास्टर को, मेरे देश को आप आशीष कीजिए। परमेश्वर आशीष करते हैं। कब? जब अपने आप को
उस स्टेज पर खड़ा करते हैं, परमेश्वर आशीष करना चालू करते हैं। जब आप एक कदम चलते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं 9 कदम चलाऊंगा। कब तुम खड़ा रहोगे तो बोलने की सामर्थ मैं दूंगा, क्योंकि परमेश्वर साहस, प्रेम और धीरज की आत्मा दिया है। डर भय की आत्मा परमेश्वर कभी नहीं देता, साहस और दिलेरी की आत्मा देता है। कब? जब आपका विश्वास मजबूत है, तब जाकर के परमेश्वर अपना कार्य करना चालू करता है। मेरे प्रिय, आज बहुत से लोग समाज के प्रति, परिवार के प्रति यीशु मसीह को छोड़ देते हैं, यीशु मसीह का नाम नहीं लेते हैं। जब वो अपने महिमा में सिंहासन में आएगा तो क्या मेरा और आपका नाम लेगा? यही तो आत्मिक जीवन में सावधान रहने की जरूरत है कि जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो तो हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ होना चाहिए। यदि आपके घर को कोई दूसरा ले ले तो कैसा लगेगा? आपके लिए प्रभु यीशु स्वर्ग में घर तैयार करने के लिए गया है आत्मिक रूप से, तो हमको आत्मा में जीवन रखना है। हर वक्त जीवन वही रखता है व्यक्ति जिसमें जीवन का जल पाया जाता है। वो जीवन का जल कहाँ है? प्रभु यीशु मसीह है। वो कैसे प्राप्त होगा? विश्वास की ढाल के द्वारा, प्रेम के द्वारा, उद्धार के टोप पहन करके और आत्मा की तलवार बाइबल को ले करके और बाइबल को खोलते हैं और प्रार्थना करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह अपने सामर्थ्य से परिपूर्ण करते हैं। हमको और आपको दिन प्रतिदिन प्रार्थना करने की जरूरत है। हर वक्त आत्मा में प्रार्थना करने की जरूरत है, क्योंकि प्रभु यीशु स्वर्ग में है। हम उसके चरणों में बैठ करके प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रिय, वो रात दिन देखता है कि मेरा बेटा, मेरा बेटी क्या क्या करते हैं। मेरे प्रिय, यदि आप अपने जीवन में केयरफुल हैं तो परमेश्वर आपको आशीष करेगा। परमेश्वर कहता है कि संसार में तो तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। कब? जब जीवन का जल आपके जीवन में काम करता है, तब आपके हृदय से जीवन की जल की नदियाँ बह निकलती है। कुरनेलियुस के घर में पतरस पहुंचा, परमेश्वर की आत्मा, सबको अन्य भाषा का वरदान मिल गया। जैसे वो प्रचार चालू किया, परमेश्वर का आत्मा एकदम बल से उतरा, सब लोग अन्य भाषा बोलने लगे। मेरे प्रिय, क्योंकि जीवन का जल पतरस में था, उसके हृदय में था। जब आप परमेश्वर का वचन जब प्रचार किया, प्रभु यीशु ने अभिषेक किया। आपको प्रभु यीशु ने अभिषेक किया है। कब? जब आप अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में देते हैं। मेरे प्रियो, जब आप अपने पापों को मान करके छोड़ देते हैं, प्रभु यीशु कार्य करना चालू करेंगे। वो हर वक्त कार्य करते हैं। कब? जब हम अपने आप को प्रभु यीशु के हाथों में देते हैं, तब जाकर के कार्य करते हैं। मेरे प्रियो, ऐसे नहीं कार्य करते हैं। एक आयत हम पढ़ लेंगे, लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय और उसका 34 से 36 पद। इस प्रकार से लिखा है 34 से 36 पद। इसलिए सावधान रहो। क्या? इसलिए सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन मुमार, खुमार और मतवालेपन और जीवन की चिंताओं से सुस्ती हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। सावधान रहना है, जागते रहना है और प्रार्थना करते रहना है। न तुम उस दिन को जानते हो, न उस घड़ी को। मेरे प्रिय, क्योंकि सारी पृथ्वी के सब रहने वाले पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाले घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बन सको। क्या? मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बन सको। कब? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि जब मनुष्य का पुत्र आएगा, जब वो अपने महिमामय में आएगा सिंहासन के साथ, स्वर्गदूतों के साथ, तो हमको और आपको आत्मा और सच्चाई के साथ उसके सामने खड़े होने का बल मिले, हम खड़ा हो सके और मेरा नाम जीवन की पुस्तक में वो बोल सके और हम अपने घर में जा सके, स्वर्ग के राज्य में। मेरे प्रिय, वह दिन को मंदिर में उपदेश करता था और रात को बाहर जाकर जैतून नामक पहाड़ पर रहा करता था और
भोर को तड़के सब लोग उसकी सुनने के लिए मंदिर में उसके साथ आया करते थे। किसके से? यीशु मसीह के। सावधान रहने की ज़रूरत है और जागते रहने की ज़रूरत है मेरे प्रियो, क्योंकि हम न उस दिन को जानते हैं न उस घड़ी को कि प्रभु यीशु मसीह कब आएगा। एक आयत और हम पढ़ लेंगे, प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय और उसका 15 पद में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है। प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय का 15 पद, प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय का 15 पद में, देख मैं चोर के समान आता हूँ, धन्य है वह जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा न फिरे और लोग उसका नंगापन न देखें। क्या? अपने वस्त्र की चौकसी करता है। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला यीशु मसीह पवित्र है, तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि वो पवित्र है, तुम पवित्र बनो। वस्त्र में, चरित्र में दाग नहीं लगना चाहिए मेरे प्रियो, नहीं तो परमेश्वर ग्रहण नहीं करेगा। प्रभु यीशु मसीह आपका नाम जीवन की पुस्तक से काट देगा। सोचिए, हमको और आपको दिन प्रतिदिन प्रार्थना करने की ज़रूरत है और जागते रहने की ज़रूरत है। न हम उस दिन को जानते हैं न उस घड़ी को मेरे प्रियो। 16 पद, और उन्होंने उनको उस जगह इकट्ठा किया जो इब्रानी में हर मगिदोन कहलाता है। 7वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा हवा पर उंडेल दिया और मंदिर के सिंहासन से यह शब्द हुआ कि हो चुका। सोचिए, ये कब होगा? जब हम और आप एक मन, एकजुट होकर के, एक मन कलीसिया में होना चाहिए। ये यदि आप कलीसिया हैं तो कलीसिया के हर एक सदस्य को एक मन हो करके प्रार्थना करने की ज़रूरत है। बड़े बड़े पहाड़ उखड़ जाते हैं मेरे प्रियो, बड़े से बड़ा काम होता है। कब? जब हम प्रार्थना करते हैं तब। आत्मिक रूप से जागते रहने की ज़रूरत है। इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो उसके सामने हियाव के साथ, साहस के साथ हम खड़े हो सकें। यदि चरित्र गंदा है तो हम कैसे खड़े होंगे? इसीलिए अपने बच्चों के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने कलीसिया के प्रति, अपने लोगों के प्रति, अपने गांव के प्रति प्रार्थना करने की जरूरत है। अपने रिश्तेदारों के लिए कि प्रभु यीशु उनकी आत्मिक आंखों को खोल दे कि आपके प्रतिरूप को देख सके मेरे प्रिय। क्या? वो देख सके। इसीलिए वह व्यक्ति धन्य है जो सावधान रहता है। क्या? वो व्यक्ति धन्य है जो सावधान रहता है और अपनी चौकसी करता है, और जब प्रभु यीशु मसीह आता है तो साहस के साथ, दिलेरी के साथ वो उसके सामने अपना मुख दिखा सके और अपना मुकदमा लड़ सके मेरे प्रिय। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं महान प्रभु, जितने इस मूवी को देखते हैं, सुनते हैं पिता, उनके जीवन चरित्र यीशु मसीहा के नाम से बदलने पाए। यदि कलीसिया में है तो कलीसिया के हर एक सदस्य को तेरे लहू में छिपाते हैं। पवित्र आत्मा उनके जीवन में कार्य करे महान प्रभु। यदि कोई बीमारी के हालात में है पिता तो आप उनको छुटकारा दीजिए पिता। परमेश्वर पूरे भारतवर्ष को, इसराइल को आपके हाथों में देते हैं पिता, आप आशीष कीजिए। इसराइल जाति को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आशीषित करते हैं पिता। मैं अपने आप को, मैडम को, दोनों बच्चों को तेरे लहू में छिपाते हैं। हम चारों के साथ होना महान प्रभु। और जितने लोग पिता इस मूवी को देखते हैं, हद से ज़्यादा महान प्रभु जी अपना कार्य आपके हाथों में सौंपने वाले हो सके और मन फिरा करके आपको ग्रहण करने वाले हो सके महान प्रभु जी। पिता, हम प्रार्थना करते हैं इनके पाप जो भी हो पिता आपके सामने रखते हैं, तो महान प्रभु आप इनके पापों को क्षमा कीजिए पिता। इनके बीमारियों को चंगाई दीजिए, छुटकारा दीजिए पिता। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह के मेरे प्रियो। प्रभु यीशु आप सबको आशीष करे। हमारा यही प्रार्थना है कि आप हद से ज़्यादा इस मूवी को लाइक करें, शेयर करें और एक दूसरे को प्रोत्साहित करें और जागते रहें और प्रार्थना करते रहें। न हम उस दिन को जानते हैं न उस घड़ी को। आत्मिक जीवन में आत्मिक रूप से जागना सबसे ज़रूरी है मेरे प्रियो। यदि हम सो जाते हैं तो फिर मेरा और आपका जीवन किसी काम का नहीं होगा। इसीलिए आत्मिक जीवन में जागने की ज़रूरत है। प्रभु यीशु आप सबको आशीष करे। आप हमारे और हमारे परिवार के लिए प्रार्थना कीजिएगा
कि हम हद से ज़्यादा मिनिस्ट्री कर सके और जहाँ भी जाए प्रभु हमारे साथ रहे। आमीन। सबको जय मसीह की, सबको जय मसीह की, यीशु मसीह के मधुर नाम से।